प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 38 को लेकर, जो कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 30/9/2020 विषय हिंदी, उप विषय कन्यादान और यह कक्षा 10 के लिए है। यहाँ विद्यार्थी स्वयं अपना नाम लिखेगा, यहाँ अध्यापक का नाम लिखेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत कविता का नाम है कन्यादान और यह आपके पाठ 8 में क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है। कन्यादान का यह प्रथम भाग यानी यह वीडियो सिर्फ एक ही भाग में नहीं बल्कि 2 भागों में बनाया गया है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा अधिक भाग में बनाया गया। तो यह कन्यादान पाठ का प्रथम वीडियो यानी प्रथम भाग है, जिसे यहाँ आपकी वर्कशीट संख्या 38 में दिया गया है। हम कविता की बात करें तो कवि लिखता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देने वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयों, कुछ लयबद्ध की पंक्तियों की। प्यारे बच्चों, जैसा कि कविता का नाम ही है कन्यादान, हम सभी जानते हैं कि कन्यादान हर मनुष्य के जीवन में आने वाला एक ऐसा उत्सव है जिसके लिए चाहते या ना चाहते हुए भी व्यक्ति को अपनी पुत्री को अपने से अलग करना पड़ता है। तो उसी एक ऐसे अवसर को कविता के द्वारा पंक्तिबद्ध करते हुए कवि लिखता है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। प्रामाणिक अर्थात प्रमाणों से सिद्ध, सयानी यानी बड़ी या समझदार, आभास यानी एहसास होना, बाँचना यानी पढ़ना, लयबद्ध यानी सुरताल। हम कविता के भावार्थ की अगर बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ऋतुराज यानी लेखक का जो कवि का नाम है वो क्या है? ऋतुराज है। कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जाती है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बेटी माँ के लिए एक महत्वपूर्ण होती है उसके जीवन में, क्योंकि वह उसके सुख और दुख की सहभागिनी होती है। पुत्र इतना करीब नहीं होता माता के जितना पुत्री होती है, क्योंकि उसके काम माता के कामकाज में हाथ बटाने से लेकर उसके सुख और दुख सभी को बारीकी से उसकी पुत्री ही जानती है। तो जब कन्यादान यानी विवाह होता है तो माता को ऐसा लगता है कि उसकी आखिरी जमा पूंजी यानी जो उसने बचा के रखा था वह भी दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उसके जीवन की साथी थी। पर अब यह साथी भी उनसे दूर जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से आनी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने
घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियों का सामना करना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। प्यारे बच्चों, इन पद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्नों को दिया गया है। आपके समक्ष 5 प्रश्न हैं। 4 पद्यांश पर आधारित है तथा 5वां प्रश्न गतिविधि अर्थात आप अपने आप लिख सकते हैं, वह एक्टिविटी का प्रश्न है। क्योंकि आपने अपने घर में शादी विवाह का उत्सव ज़रूर देखा होगा, तो उस प्रश्नों का उत्तर आप अपने अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, माँ को बेटी अंतिम जमा पूंजी क्यों लग रही है, सोच के बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बेटी माँ के बहुत करीब थी और सारे सुख दुख का अनुभव माँ अपने बेटी के द्वारा ही शेयर करती थी या उससे ही बांटती थी। यही कारण है कि बेटी माँ की अंतिम जमा पूंजी लगती है। प्रश्न संख्या 2 आपके समक्ष है। आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता था? तो आप चाहे तो इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन इस पाठ के आधार पे ये कहा जा सकता है कि लड़की कभी अभी बाहर नहीं गई थी, उसने बाहर की दुनिया को नहीं देखा था और उसके जीवन में उसके माता पिता लगभग सुख ही देते थे, दुख की संभावनाएं ना के बराबर थी। और यही कारण है कि लड़की को दुख बांटना यानी दुख को पढ़ना, दुख को कैसे, परेशानियों को कैसे झेला जाए, यह नहीं आता था। प्रश्न तीसरा, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। क्योंकि दान करने का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को मुफ्त में दे देना, और हमारे समाज की स्थिति हम जानते ही हैं कि कन्या एक घर की बेटी होती है जो दूसरे घर में जाके बहू बनती है, और उसका दान ना सिर्फ हम मुफ्त में देते हैं बल्कि उसके लिए कई सारे सामान की जुगत भी करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो दान का अर्थ होता है जब हम कोई चीज़, कोई वस्तु फ्री में दे दें। तो कन्या के साथ दान की स्थिति भी यही है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कन्यादान क्या होता है, और लगभग यह हर घर के साथ, हर परिस्थिति के साथ ऐसा ही होता है, हर समाज में ऐसा ही होता है। प्रश्न चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध की। यानी उस कन्या को, उस लड़की को अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। वह कुछ चीज़ों को समझ लेती थी, लेकिन कुछ चीज़ें यानी जैसे दुख, परेशानियाँ, यह उसे अब भी इतनी अच्छी तरीके से संभालना नहीं आता था। यह इसका भाव, इन पंक्तियों का भाव है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि यह 5वां प्रश्न जो है आपके समक्ष, यह गतिविधि पे आधारित यानी एक्टिविटी पे आधारित है। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर वह बड़ों से चर्चा करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि यह वर्कशीट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार।